ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमारी यात्रा, बच्चों की यात्रा बुद्धि की है। और इसको ही रूहानी यात्रा कहा जाता है, क्योंकि हम अपने आप को बुद्धि से आत्मा समझते हैं। अभी तक ये बुद्धि में रॉन्ग ज्ञान था कि हम शरीर हैं। ये बुद्धि को तो पता है ना। तो इस रॉन्ग ज्ञान से हमारे को दुख ही दुख आए। हम पतित बन गए, भगवान से अपने दूर हो गए, और ये संसार कांटों का जंगल बन गया। अब बाबा आते हैं, हमको सत्य ज्ञान देते हैं। तो हमें बाबा कह रहे हैं कि ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। बार बार बुद्धि से अपने को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, शरीर की मालिक हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक हम अपने आप को शरीर समझ बैठे थे। तो बाबा ने कहा, अपने को शरीर समझना ही उल्टा लटकना है। जो चीज हम है ही नहीं, वो अगर हम समझेंगे तो उल्टा हो गया। इसको बाबा ने कहा उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यानी सुल्टा समझना, सुल्टा लटकना। इसी से रिलेटेड आज का प्रश्न उत्तर भी है कि माया के पंप में मनुष्य कौन सी पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? तो वो हो गई आसुरी इज्जत। ये कह सकते हैं, ये इज्जत नहीं, ये तो बेइज्जती है। द्वापर कलयुग हो गई बेइज्जती, और सत्युग त्रेता हो गई संपूर्ण इज्जत। संपूर्ण पावन होना यानी संपूर्ण इज्जत, पतित बनते जाना यानी बेइज्जत। और वो आसुरी इज्जत है। अगर इज्जत भी कहेंगे तो आसुरी इज्जत। तो अब बाबा हमें इस आसुरी इज्जत से निकाल उस दैवी इज्जत में ले जा रहे हैं। ऐसी इज्जत जिसकी अगले 2000 2500 सालों तक पूजा होती है। तो हुई ना सबसे बड़ी इज्जत। भगवान ही समझ बैठते हैं। जिस भगवान ने हमको बनाया, तो उन देवी देवताओं को ही भगवान समझ बैठते हैं। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो। बाबा ने कहा, इस आसुरी दुनिया में आज तो इज्जत देते हैं, कल गालियां भी देंगे, बेइज्जती भी करेंगे। तो ये कोई इज्जत नहीं है। और वैसे भी पतित बनना ही अपने आप में बेइज्जती है। जिस धर्म का आधार पवित्रता है, वो धर्म की पवित्रता ही चली गई, आधार ही चला गया। तो यानी कि इज्जत चली गई। फिर बाबा ने आज मुरली में इस रूहानी यूनिवर्सिटी की बात की कि हम रूह बच्चे इस रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। इससे वंडरफुल यूनिवर्सिटी संसार में कोई हो नहीं सकती। वो संसार की यूनिवर्सिटियां जो कॉलेज होते हैं, वो डिग्री वाली पढ़ाइयाँ कराते हैं। उसके अंदर लिमिटेशंस हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी तो कह दिया, यूनिवर्स में तो है नहीं वो कि हर देश में हो। हमारी यूनिवर्सिटी कितने देशों में है आज? 140 देशों में। और ये अंत तक विश्व के सभी देशों में पहुंच जाएगी। अगर हमारे कुल की आत्मा सभी देशों में है, और नहीं भी है तब भी उनको ज्ञान तो पहुंचेगा कि बाबा आ गया है, ये बात तो पहुंचेगी, हर आत्मा तक पहुंचेगी।
फिर वो यूनिवर्सिटियां एक देश में होती है, जैसे दो तीन देशों में होती है बस। उसके अंदर लिमिटेशन होती है उम्र की, पढ़ाई की। पैसा खूब चाहिए होता है। एक जन्म की प्रारब्ध भी पक्का है कि ढंग से मिल पाती है नहीं मिल पाती है। जरूरी नहीं कि उन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ अपने जीवन में सफल होगा ही होगा। यहाँ तो कन्फर्म है कि हम सब देवी देवता बनेंगे ही बनेंगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे ही बनेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो 21 जन्मों की प्राप्तियां निश्चित है ही है। क्योंकि 9 लाख बच्चे तो जो सत्युग के बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, तो वो तो 84 जन्म यानी 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेते ही लेते हैं। गारंटी है ना। और फिर ये होता है कि उस स्थूल धन तो ऊपर नीचे होता रहता है। कलयुग में आज पढ़ाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आज धन कमाया कल रहा नहीं रहा, शरीर रहा नहीं रहा, रोगी हो गया निरोगी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ अनेकों अनेक बातें होती हैं, हजारों बातें। वहां तो हर चीज निश्चित है। बाबा ने कहा सदा निरोगी रहते हो। 150 वर्ष की आयु होती ही होती है। काल होता ही नहीं है। धन धान्य से, चाहे वो प्रजा है, चाहे दास दासी है, चाहे राजा कुछ भी है, सब भरपूर है। कोई ये नहीं कि किसी को इच्छा मारनी है, किसी को जो गरीब है उसको दुखी होना है। गरीब शब्द ही नहीं है, सिर्फ पद का फर्क है। सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। तो ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी सभी आज लगभग 1-2 किलोमीटर में सबको फैसिलिटी मिल जाती है। वो यूनिवर्सिटियां तो बहुत दूर दूर होती है। बच्चों को या तो हॉस्टल में रहना पड़ता है, या 3-4 घंटे रोज जाना पड़ता है। जाना आना 2-3-4 घंटे होता है। यूनिवर्सिटी कहेंगे ही इसको। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, तो हुई ना रूहानी यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व में दे रहे हैं। विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए है ये ज्ञान। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। तो यही एक सच्ची सच्ची रूहानी यूनिवर्सिटी या स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाठशाला कहेंगे। फिर बाबा ने आज बताया कि हम अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म गुप्त रूप से पिछले 1000 सालों में हिंदू धर्म, चूंकि अभी द्वापर कलयुग में इसको हिंदू धर्म कहा जाने लगा, इस धर्म की रक्षा के लिए अनेक आत्माओं ने बलिदान दिए। अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने। हम कितना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं है, क्योंकि हम इस पे कभी मनन चिंतन नहीं करते। जिस धर्म को, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर धर्म नहीं है हिंदू धर्म। प्रॉपर धर्म हम ब्राह्मण आत्माओं का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। उस धर्म के लिए हम में से भी होंगे बहुत सारे बच्चे, ये जो हम 33 करोड़ हैं, हम ही में से थे जो उस धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए होंगे किसी न किसी ने। उसी धर्म की स्थापना का इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो कितना हमको नशा होना चाहिए, सोचने वाली बात है। सब आज अपने अपने धर्म के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राइट है रॉन्ग है उस पर अभी हम नहीं जाते। चाहे वो सभी धर्म है, बड़े बड़े धर्म, और आप सब जानते भी हैं कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। और हमने क्या किया पिछले 1000 सालों में अपने धर्म को बचाने के लिए। और आज कितनी सहजता से परमात्मा यह कार्य गुप्त रूप से करा रहे हैं कि अंत तक भी किसी को भान नहीं होता कि एक हमारा ही देश रहेगा, एक हमारा ही धर्म स्थापन होगा, और बाकी सब धर्म समाप्त हो जाएंगे।
कितनी वंडरफुल, कितनी अद्भुत, कितनी आश्चर्यजनक बात है ये। हमें अपने ऊपर फक्र होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। ये अपने आप से हमें बातें करनी होती है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मुझे किसने अपना साथी बनाया है? कौन मेरा साथी है? टीचर इस रूहानी विद्यालय में पढ़ा रहा है, बाप हमको वर्षा दे रहा है, सदगुरु जी अपनी श्रीमत पे चलाकर श्रेष्ठ शेष बना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति दिला रहे हैं हमको, जीरो कला से 16 कला बना रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पुजारी से पूजनीय बना रहे हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं ये सब। ये सब जादूगरी वाली बातें हैं, क्योंकि कॉमन मनुष्य तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात। हमें लगता है साधारण, हम सेंटर चले गए, हम पढ़ के आ गए। सोचिए, पढ़ाने वाला शिव बाबा स्वयं परमात्मा है। बाबा ने कहा मुरली में आज, पढ़ाने वाला बाबा ब्रह्मा भी यहाँ पढ़ता है। कितनी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है हमारी। 33 करोड़ देवी देवता पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अभी तो नहीं है 33 करोड़, मतलब आने वाले समय में हमें पता है कि 33 करोड़ तक पढ़ना ही है। बाबा ने कहा कि सब नहीं पढ़ेंगे। अगर सब पढ़ते तो सभी सतयुग में चले जाते। तो जो सतयुग में आने वाले हैं, तो बाबा ने हमें बताया हुआ है भाई, सतयुग और त्रेता में हमारी ब्राह्म जो देवी देवता हैं, ब्राह्मण जो बनेंगे वो 33 करोड़ हैं। तो ये 33 करोड़ ही पढ़ेंगे। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं ये, अद्भुत है ये। फिर बाबा ने कहा आज वही बात, सिंपल, कि हमें अपने को आत्मा समझना है। खाओ, पियो, घूमो, फिरो, सब कुछ जो जैसे कर रहे हैं वैसे करो। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब करना है। अपने को आत्मा समझ, एक ही बात। बहुत सुंदर बात है। हमें दिल लगा के ये अभ्यास करना है। जितना दिल से बाबा को याद करना है, स्वयं को भी याद करना है। स्वयं की याद से, यानी आत्मा की याद से, गुरु की याद से परमात्मा को याद करने की यात्रा सहज आसान हो जाएगी। ये पहला पाठ है। हम बच्चे आज 88 89 साल हो गए यज्ञ को, किसी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा रोज ही हमें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा आसान नहीं है, डिफिकल्ट है ये। आज की मुरली में ही बोला, अभी कल परसों की मुरली में ही बोला। पर हमें अभ्यास करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जब जब याद आए, जिन जिन आत्माओं को हम बात करते हैं भाइयों के साथ, उनको आत्मा देखें, स्वयं को आत्मा देखें। आत्मा के अभ्यास से ही पूर्ण बनते हैं। ये जो भी इतनी बातें बताई हैं ना, यूनिवर्सिटी वाली, हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। आज तो कोई अपने एक छोटे से परिवार को लेके, अगर सब कुछ ठीक होता है तो बड़ा फक्र करता है। किसी ने कोई स्कूल बना दिया तो ये सोचता है मैंने तो बड़ी तोप चला दी। आज जो ये जैसे होते हैं ना, जो गीता ज्ञान सुनाते हैं संसार के, उनके फॉलोवर है, मान लो कि बाबा है, ये कोई महात्मा साधु है, तो सैकड़ों ही हैं, हजारों लाखों की तो बात अलग छोड़ दो। वो शुरुआत करता है और उसके सैकड़ों हजारों फॉलोवर बन जाते हैं, तो वो कितना फक्र करता है, कितना नशा होता है उसको। हम तो पूरा का पूरा धर्म स्थापन कर रहे हैं, जो कि 2500 वर्षों तक रहने वाला है, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा भगवान हमारे साथ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं।
इन सब बातों का नशा तब चढ़ेगा, रूहानी नशा, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। शरीर में रहते हुए हमको किसी भी प्रकार का नशा नहीं चढ़ सकता है। ये स्थूल है। स्थूल में स्थूल चीजों का नशा चढ़ता है, और ये है रूहानी। तो जब तक रूह नहीं समझा तब तक रूहानी नशा कैसे चढ़ेगा। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि संबंध और प्राप्तियों की याद से सदा खुशी में रहने से सहयोगी बन जाए। तो बाबा को सर्व संबंधों से याद करना। बाप, टीचर, सदगुरु, माँ, दोस्त, माशूक, कहते हैं ना बाबा मुरलियों में। जिस संबंध में हमारा खिंचाव जाता है, मोह ज्यादा जाता है, उस संबंध से बाबा को याद करना ही करना है। और फिर बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां जो बाबा से हमें हुई हैं, तो दिल से तो पहले याद करना है। और फिर जो हमें बाबा से शक्तियां, ज्ञान, गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, हर चीज जो कुछ मिला है हमें बाबा से, उन सबको इमर्ज करना है, उनको याद, अपने आप को बार बार दिलाना। तो इससे अपार खुशी रहेगी। जितनी खुशी, उमंग, उत्साह रहेगा, उतना ही हम सहज योगी, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना सहज होगा। इसी को सहज योगी कह देंगे। कर्म करते हुए हम बाबा को याद कर पाएंगे। फिर हमने बाबा को अनेक अलग अलग संबंधों से याद किया, अलग अलग दिन को एक संबंध फिक्स कर लिया, और उस संबंध से बाबा को याद करना। जैसे मान लीजिए आज हम टीचर के रूप में, तो पूरे दिन टीचर से बातें करें। कल सदगुरु के रूप में सदगुरु जी से बातें करें। परसों शिव माँ के रूप में माँ से बातें करें। एक दिन मान लीजिए रूहानी माशूक के रूप में, तो उस दिन माशूक के रूप में बातें करें। एक दिन सखा दोस्त के रूप में, तो खुदा दोस्त के रूप में बातें करें। और फिर उन सब गुणों को, शक्तियों को इमर्ज करना है। तो फिर याद सदा ही स्वतः ही बनी रहे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा सर्व संबंध से प्यारे बाबा की याद में रहे, सदा सदा के सहयोगी बन गए। ओम शांति।